जोन नंबर 12 उमर कॉलोनी इलाके में राशन दुकान नंबर 35 के बारे में शिकायत दर्ज की गई है कि यहां का दुकान मालिक रोजाना वक्त पर दुकान नहीं खोल रहा है, जिसकी वजह से ग्राहकों को राशन लेने में मुश्किलात पेश आ रही है। मुकामी लोगों ने इस मसले पर मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर अर्शिया कौसर के पास शिकायत की, जिस पर उन्होंने एक शिकायती मकतूब एसडीएम के पास जमा किया। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के पास इनकी ये शिकायत है, जिसके तहत उन्होंने दुकान नंबर 110 और 111 को अलग अलग करने की भी मांग की है। ये दोनों दुकानें एक ही मुकाम पर चल रही है, जिसकी वजह से लोग कसीर तादाद में यहाँ जमा हो रहे हैं। ऐसे में दुकानें अलग अलग होने की जरूरत है। इस मामले में मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर अर्शिया कौसर ने पहल करते हुए लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए इंतजामिया से मौसर नुमाइंदगी की और साथ ही ये भी इशारा दिया है कि शिकायत करने के बाद भी अगर दुकानदार ने अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाई तो इस मसले को जिला कलेक्टर के सामने उठाया जाएगा और दुकान का लाइसेंस मंसूख करने की मांग की जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर अर्शिया कौसर के हमरा हबीब मौलाना, एमपीजे के अल्ताफ अहमद और दीगर अफराद मौजूद थे। आज समाज में जो लोगों के सबसे जो गंभीर मसले मसाइल थे, आज उस पर हल किया गया है। क्योंकि काफ़ी दिनों से, दरअसल 2 साल से लोग जो है परेशान हैं। जो प्रभाग 12 में जो 35 नंबर दुकान है राशन की, वहाँ से काफ़ी कंप्लेंट्स आते थे दुकानदार के, जो बराबर अनाज जो है तकसीम नहीं करता था। लोग जो है काफ़ी परेशान थे। अगर देखा जाए तो अगर किसी को अगर 40 किलो देना होता तो वो सिर्फ 15-10 देते थे। ऐसा हर एक की जो है ये मसले मसाइल थे, मतलब उन्हें बराबर अनाज दिया नहीं जाता था। और आज जो है, आज ऐसे हालात में, आज लॉकडाउन की स्थिति में आज भी लोग वहाँ परेशान है। दुकान तो आज वहाँ पर ओपन ही नहीं हो रही है। महीने में देखेंगे हम सिर्फ 5-6 बार वहाँ पर ओपन होगी, और जब भी ओपन होगी वो तब भी लोगों को पूरी तरह से नहीं मिलता है, और जो दिया जाता है वो भी जो है बराबर नहीं दिया जाता है, मतलब पूरी तरह से नाइंसाफी है। आखिर क्यों? हम जो है कई सालों से उसकी कंप्लेंट करते आए हैं, कई दिनों से उसको हमने ओरली वार्न किया है। आज जो है, आज बात हद से बढ़ गई है। आज हम खुद तहसीलदार में जाकर वहाँ पर एसडीएम साहब से बात किए हैं। आज हमने लेखी पत्रिका दिए हैं, लेटर दिए हैं, और हमने उनसे दरख्वास्त किए हैं कि आप खुद यहाँ आकर लोगों के मसले मसाइल को सुने और जो है उन पर वार्न करें। और मेरी यही रिक्वेस्ट है डिप्टी कलेक्टर साहब से कि ये जो दरख्वास्त हमने किए हैं इसे जल्द अज जल्द एक्सेप्ट करें और इसका मसले का हल निकालें, क्योंकि लोग आज काफ़ी परेशान होते जा रहे हैं। और आज ऐसी स्थिति में जब लोग घरों में हैं और जिनको अनाज नहीं मिल रहा है, गरीबों को देखेंगे हम आज कितने परेशान हैं। अगर उनको अनाज नहीं मिलता है तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? शासन की है, ऑफिसर्स की है, दुकानदार की है, किसकी है? ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आज ऐसी स्थिति में गरीबों की मदद की जाए। आज जो है देखेंगे, जो नॉर्मली जो सोशल वर्कर्स हैं आज वो अपनी तरफ से अनाज दे रहे हैं, और ये जो हक है गरीबों का, जो शासन की तरफ से अनाज मिलता है, वो तो मिल ही नहीं रहा है। इसकी जिम्मेदार कौन है? मेरी बस यही दरख्वास्त है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल करें, वरना हम आगे और कार्रवाई करते जाएंगे। इसके अलावा 110 और 111 नंबर जो एक ही मुकाम पर है, हमने आज उसकी भी कंप्लेन कराए हैं, क्योंकि वहाँ पर इसकी वजह से जो है एकदम सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और आज जो है सोशल डिस्टेंस ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ से भी बहुत ज़्यादा शिकायतें आई हैं कि अनाज बराबर दिया नहीं जा रहा है। तो हमारी दरख्वास्त है कि बराबर लोगों को अनाज तकसीम करें। और यहाँ पर जो है मेरी ये दरख्वास्त है एसडीएम साहब से कि इस दुकान को जो है एक दुकान वहाँ से दूर रखा जाए, ताकि लोगों को भी अनाज हासिल करने में आसानी हो।